जो रोटी तृप्त करता है। जब यीशु केवल चमत्कार नहीं स्वयं जीवन बन जाते हैं। यूहन्ना 6वें अध्याय में आज हम पहुंच गए हैं और इस अध्याय का मुख्य सारांश यही है। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अध्ययन करेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, जो यूहन्ना के सुसमाचार के सबसे लंबे और सबसे गहरे अध्यायों से एक है। आइए हम सब मिलकर इस अध्याय से कुछ बातों को सीखें। यूहन्ना 6 केवल भूखों को खाना खिलाने की कहानी नहीं है। वो केवल पानी पर चलने का चमत्कार नहीं है। यूहन्ना 6 हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाता है। यीशु नहीं चाहते हैं कि लोग उन्हें केवल चमत्कारों के लिए फॉलो करें। वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवन के रोटी के रूप में स्वीकार करें। तो अगर आपने कभी ये सवाल पूछे हैं अपने आप से या किसी और से, परमेश्वर ने आशीष दी फिर भी मेरे अंदर खालीपन क्यों है? जब जीवन कठिन होता है तो लोग विश्वास क्यों छोड़ देते हैं? सच में यीशु पर विश्वास करने का अर्थ क्या है? अगर आप ये सवाल पूछ चुके हैं तो यूहन्ना 6 आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। रोटी के चमत्कार से शुरू करते हैं। 1 से लेकर 15वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर यूहन्ना बताता है कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। लोग उनके चमत्कार देख रहे थे। फिर यीशु फिलिप्पुस से एक सवाल पूछते हैं, हम कहां से रोटी खरीदे कि ये लोग खा सके? और बाइबल कहती है यीशु ने ये उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि यीशु जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं। ये बहुत सामर्थी बात है। कई बार परमेश्वर हमसे सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें जवाब नहीं पता, बल्कि इसलिए कि वे हमारे विश्वास को प्रकट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस पैसे की समस्या देखता है, अंद्रियास खाने की कमी देखता है, और फिर एक छोटा सा लड़का आता है जिसके पास है 5 जौ की रोटियां, 2 मछलियां। यीशु उसे लेते हैं, आशीष देते हैं और उसे बढ़ा देते हैं, और सब लोग खाते हैं। केवल कुछ नहीं, केवल बच्चे नहीं, केवल शिष्य नहीं, सब खाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। और फिर यूहन्ना कहता है और 12 टोकरी टुकड़े उठाए गए। 12 टोकरी अर्थ ये है यीशु केवल पर्याप्त नहीं देते, यीशु अधिक से अधिक देते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा है। भीड़ तुरंत कहती है ये सचमुच वही भविष्यवक्ता है, और वे यीशु को राजा बनाना चाहते हैं। फिर यीशु वहां से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यीशु को रोटी देने वाले राजा बनाना चाहते थे, क्रूस पर मरने वाला उद्धारकर्ता नहीं। 16 से 21 में एक ब्रेक है। उस रात शिष्य नाव में बैठते हैं और एक तूफान आता है। समुद्र उथल पुथल हो जाता है। वे संघर्ष कर रहे हैं और तभी यीशु पानी पर चलते हुए आते हैं और कहते हैं, मैं हूं, इट्स मी, डरो मत। ये वाक्य ये परमेश्वर के नाम जैसा है। यीशु कह रहे हो जैसे कि मैं हूं, मत डर। जो यीशु जमीन पर रोटी बढ़ाते हैं वही यीशु समुद्र पर भी प्रभु है। तो ध्यान से सुनिए, आपका तूफान उनकी उपस्थिति को रद्द नहीं कर सकता है। आपका तूफान उनकी प्रभुता को प्रकट करता है। अब इस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि भीड़ रोटी के लिए फिर से यीशु को ढूंढती है। 22 से 34वीं आयत में हम देखते हैं अगले दिन भीड़ यीशु को खोजती है। वे समुद्र पार करते हैं, वे उनका पीछा करते हैं, वे उन्हें ढूंढ लेते हैं। पर यीशु उनके मन का उद्देश्य प्रकट कर देते हैं। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुम्हें चिन्ह देखे, बल्कि इसलिए कि तुमने रोटी खाई और तृप्त हो गए। मतलब वे यीशु को लाभ के लिए खोज रहे थे, विश्वास के लिए नहीं। और यीशु एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो नाश हो जाता है, बल्कि उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक
बना रहता है। सरल शब्दों में यीशु लोगों से कहते हैं कि यीशु उनकी परिस्थिति तो बदल सकता है, लेकिन वे नहीं चाहते कि यीशु उनकी आत्मा बदले। और यीशु बोल रहा है, इसके लिए मैं नहीं रोटी दे रहा हूं। वे फिर से रोटी चाहते, वे फिर से चमत्कार चाहते थे, पर यीशु कहते हैं तुम्हें रोटी से भी गहरी चीज चाहिए, जीवन की रोटी। यीशु स्वयं उपहार है। 35 से 51वीं आयत को जब आप पढ़ोगे, अब यीशु यूहन्ना में एक बहुत मजबूत मैं हूं वचन कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और मैं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु कह रहे हैं मैं केवल रोटी देने वाला नहीं हूं, मैं स्वयं रोटी हूं। रोटी बुनियादी भोजन है, रोटी रोज की जरूरत है, रोटी जीवन का सहारा है। यीशु कह रहे हैं मेरे बिना आपकी आत्मा जीवित नहीं रह सकती। फिर वे कहते हैं तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। मन्ना चमत्कार था और वो अस्थाई था, पर यीशु कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हूं। मतलब मैं अनंत जीवन देता हूं, मैं स्थायी तृप्ति देता हूं। मैं केवल पेट नहीं भरता, मैं अंदर के खालीपन को भरता हूं। पर कुछ लोगों को उसकी शिक्षाएं बहुत कठिन लगती थी। 52 से 71वीं आयत को जब आप पढ़ोगे, यीशु एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। बहुत लोग गलत समझते हैं, वे कहते हैं ये बात कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। और यूहन्ना लिखता है बहुत से चेले पीछे से हट गए और यीशु के साथ फिर ना चले। महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि भीड़ के पीछे चलना और चेले के रूप में चलना अलग बात है। भीड़ यीशु के पीछे तब चलती है जब चमत्कार हो रहे हो, रोटी बढ़ रही हो, आशीषें बढ़ रही हो। पर चेले यीशु के पीछे तब भी चलते हैं जब शिक्षा कठिन हो, कीमत चुकानी पड़े, क्रूस उठाना पड़े। फिर यीशु 12 से पूछते हैं क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और पतरस एक महान उत्तर देता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो तेरे ही पास है। मतलब भले ही मैं सब कुछ ना समझूं, पर मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई और उद्धार करता नहीं। निष्कर्ष और प्रायोगिक बात क्या है? यूहन्ना 6 हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। यीशु कोई वस्तु नहीं है जिसे इस्तेमाल किया जाए, यीशु प्रभु है जिनका अनुसरण किया जाए। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं यीशु के पीछे केवल चमत्कारों के लिए चल रहा हूँ? क्या मैं यीशु को केवल रोटी के लिए खोज रहा हूँ? या क्या मैंने उस सच में जीवन की रोटी के रूप में स्वीकार किया है? क्योंकि सच्चाई ये है, रोटी पेट भर सकती है, पर केवल यीशु आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें।